हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे कुछ रूल्स हैं जो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल है कि आपने जितनी भी ट्रेड करनी है आपसे, आपने सिर्फ वन लॉट से करनी है। जितनी भी ट्रेड लोगे ना आप आगे से, आपने सिर्फ एक ही लॉट करना है। अगर आप 5 लॉट से करते हो तो 5 लॉट से ही करनी है। अगर आप 10 लॉट से करते हो तो सारी ट्रेड 10 लॉट से ही करनी है। आपने लॉट को मतलब लॉट में चेंज नहीं करना है। तो मैं तो इस सजेस्ट यही करूंगा कि सबसे पहले आपने एक लॉट से ही ट्रेड करनी है। तो दूसरा रूल हमारा क्या है? जैसे ही आप ट्रेड लेते हो तो हमने रिस्क टू रिवॉर्ड अपना मिनिमम 1:3 रखना है। मतलब अगर आप 100 रुपया लॉस करते हो तो 300 रुपये लेने ही लेने हैं। ठीक है जी। अगर आप 10 रुपये लॉस करते हो तो 30 रुपये लेने हैं। अगर आप 1000 रुपया लॉस लेने के लिए जा रहे हो तो आपने 3000 प्रॉफिट लेना ही लेना है। और हर और एवरी ट्रेड में आपने 1% का ही रिस्क लेना है अपनी पूरी कैपिटल पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो सिंगल ट्रेड में आपने सिर्फ 1000 रुपये का ही रिस्क लेना है। ठीक है जी। तो उसके बाद है ये हैमर स्ट्रेटजी। ये हमारी हैमर स्ट्रेटजी है। तो जब तक आपको हैमर नहीं मिलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, जब तक आपने ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो चलिए अब समझ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। ये मैंने गोल्ड का चार्ट है हमारा। तो ये रहा हमारा गोल्ड के चार्ट में 1 आवर, 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जो सबसे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी सबसे पहले हम वो देखेंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ से मार्केट डाउन साइड जा रही थी, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा उसने टाइम पास किया, तो हमारे लिए ये क्या बन गया, ये हमारी अब सपोर्ट बनेगी। तो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट यहाँ पे आई तो ये हमारी ये दूसरी सपोर्ट बनेगी। जब मार्केट फिर से यहाँ पे आएगा ये हमारी तीसरी सपोर्ट बनेगी। तो ठीक है, हम ये पहली सपोर्ट है, हम इस पे बिहाफ पे हम लेवल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये रही हमारी। तो हम इसी के हिसाब से करेंगे। तो देखिए मार्केट दोबारा घूमकर यहाँ पर आया है, फिर यहाँ पे आया है। और जहाँ से मार्केट ऊपर की साइड गया था तो ये इसने हायर हाई बनाया है अभी तक का। तो हम इसको इसको अपना रेजिस्टेंस एरिया मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा बड़े टाइम फ्रेम पर। ठीक है जी। तो अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। तो ये रही हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये रहा स्ट्रक्चर हमारा। ठीक है, तो इससे ऊपर ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। ठीक है, आप लोग देख लेना है, इसको आप मार्क कर लेना। ये जहाँ जहाँ पर भी मार्केट मैंने लगाया है यहाँ पर आप देख लेना। तो इसका एरिया ये है, इस एरिया में है। तो ये वाला जो जोन है वो ये वाला जोन है जो ये वाला है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो हम करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। तो अब देखिए जो हमने निकाला था ऊपर वाला एरिया, हम कल की मार्केट की बात करेंगे। ठीक है जी। लगभग कल 8 बजे मार्केट यहाँ पर था, इस एरिया में था। तो यहाँ पे क्या था, जो हमने पिछला ये अपना रेजिस्टेंस जोन निकाला हुआ था, तो मार्केट ने एक बार क्या किया है, इसके ऊपर निकला है मार्केट एक बार। जब मार्केट इसके ऊपर निकला है तो इसको, ये लिक्विडिटी स्वीप है, ये यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया है। जो बायर यहाँ पर घुसे थे तो उनको मार्केट ने ट्रैप किया है। ठीक है, ये थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको वो अभी जल्दी समझ में नहीं आएगा। पहले आप ये समझो। तो अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ट्रैप किया है। जो यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप की है, बायर्स को ट्रैप किया है। तो दोबारा से मार्केट क्या है, जो जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, तो मार्केट यहाँ पे वापस नीचे को आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया तो हमने यहाँ पे हैमर ढूंढना है। जहाँ पे हमें, जो हमारी स्ट्रेटेजी है हैमर कैंडल, तो हैमर कैंडल आप देखिए, एक कैंडल हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस कैंडल से नीचे निकलेगी तो हम ट्रेड पंच करेंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रेड पंच की अपनी सेम क्वांटिटी से। ठीक है जी, इसके ऊपर हम अपना एसएल रखेंगे। 75 का हमारा एसएल हो गया। ठीक है जी। तो टारगेट आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये टारगेट है। ठीक है, जो नीचे का सपोर्ट एरिया है वो पहले तो ये निकल के आ रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था,
तो मार्केट यहाँ तक पूरा नहीं पहुँच पाई है, ठीक है। तो फिर भी मार्केट ने यहाँ पे हमें 1:7.22 का हमें रिवॉर्ड दे दिया है। तो आपने इस तरह से ट्रेड करनी है, ठीक है। एक तो हैमर हमारा ये था, यहाँ पे हमने ट्रेड पंच की, उसके बाद देखिए दोबारा से हमें फिर से यहाँ पे हैमर मिला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भी ट्रेड लेते तो यहाँ पर भी हमें ट्रेड मिलती, हमें फिर से यहाँ पे हैमर मिला है, तो हमने यहाँ से फिर से ट्रेड ली है और हमें फिर से यहाँ से टारगेट मिल गया है। तो भाई ऐसे आपने करना है। तो दोबारा से देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट मिल गया, तो ये हमारी पहली ट्रेड होगी। उसके बाद क्या है, मार्केट ने यहाँ पे स्पोर्ट लिया, तो हम इसको एज ए स्पोर्ट अपना स्पोर्ट जोन बनाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए आगे की मार्केट को नहीं देखना है आपने। तो जैसे ही मार्केट जहाँ पे आता है, देखिए मार्केट ने यहाँ से फिर से सपोर्ट बनाया, तो अब ये हमारा जो सपोर्ट है, ये हमारा बायर्स का एरिया हो गया, ये हमारा सपोर्ट जोन है। तो अब हम फिर से यहाँ पे जैसे देखना है, तो हमने अपना वही हैमर ढूंढना है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हैमर नहीं, ये हैमर नहीं है, तो ये भी नहीं है हमारे एरिया पे यहाँ पे। अब हमें दोबारा से हैमर नहीं मिला है यहाँ पर, तो आपने हैमर ही ढूंढना है। जैसे ही हमें हैमर मिलेगा तो हम वहाँ पर इसको लेंगे, मतलब अपनी ट्रेड लेंगे। तो उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पर यहाँ यहाँ पर मार्केट ने हमारा अगला जो जोन है वो बनाया था, लेकिन जो छोटा जोन है, मेजर जोन हमारा यही है। तो आगे उसके बाद मार्केट अभी जहाँ पर घूम रही है, तो मार्केट दोबारा से हमारे जो हमारा एरिया है, वो जो सेलर्स का एरिया है जो हमारा, तो वहाँ पर मार्केट फिर से दोबारा आ रही है। तो ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर पूरा हमारे एरिया में नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे हमें देखिए एक और हैमर मिला है अपने एरिया में, तो ये रहा। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने हमें फिलहाल 2.6 मतलब 60-70 का टारगेट हमें दे दिया था यहाँ पर। तो ऐसे आपने ट्रेड करनी है। तो पहले आपने ये एरिया मार्क करना है अपना। तो पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम पीछे चलते हैं, तो ये हमने हमने एरिया निकाला हुआ है अपना, ठीक है। यहाँ से हमने एरिया निकाला था, तो आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी ट्रेड ली थी। सेम इसी तरह एक बार एरिया निकाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें हैमर मिल रहा है, यहाँ पे हैमर मिला, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। आपने बड़े टाइम फ्रेम पे जाके एक बार अपना बायर और सेलर का एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमने सिर्फ हैमर ढूंढना है। उसके जैसे ही वो करेगा, वहाँ पर उससे आगे मार्केट निकलेगी तो हमने ट्रेड लेनी है। अगर मार्केट यहाँ से घूम जाती है, तो हमने आराम से अपना एसएल लेके बाहर आ जाना है। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात की। तो आपने एसएल ले लेना है, बेशक हमें क्यों ना 2 और 3 एसएल इकट्ठे मिल जाएं, आपकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर आपकी क्वांटिटी सेम रहेगी, तो आपके अगर 3 एसएल भी लग गए, तो एक आपको टारगेट मिल गया, हमें 3-4 रिस्क टू रिवॉर्ड का अपना 4-5 का, तो हमारा वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा, हम प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। तो इसी तरह करना है आपने हमने, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये है, और मैं दिखाता हूँ आपको। हम अपने एरिया में ही हम जैसे ही हमारा एरिया आएगा, हम अपने एरिया में ही ट्रेड देखेंगे। दूसरे एरिया में हमने ट्रेड देखनी ही नहीं, हमने जाना ही है कहीं, ठीक है। ये देखिए मार्केट यहाँ पे अपने वेट करनी है। कोई बात नहीं, हमें एक दिन में ट्रेड नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने अपने एरिया की वेट करनी है। तो यहाँ पर भी मार्केट हमारे एरिया में नहीं है, कोई बात नहीं है, जाने दो, ये आगे ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन में मार्केट चल रही है, वो आगे के थोड़े प्रो लेवल आ जाते हैं, वो नहीं अभी आपको करने हैं। जैसे देखिए यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड लाइन निकाली, तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड बन रही है, वो प्रो लेवल की है, वो मैं अभी बात नहीं करूँगा। आपको अभी सिर्फ सीखने पे फोकस करना है। आपने अपने लॉसेस को अभी जो है कंट्रोल करना है, पहले प्रॉफिट की तरफ नहीं भागना है, पहले कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट एक ट्रेंड लाइन में जा रही थी, ये देखिए यहाँ से दोबारा से मार्केट ने रेंज बनाई थी। ये भाई और चीज़ें हैं, ये और कॉन्सेप्ट हैं, ये अभी आपने नहीं देखने हैं, आपने सिर्फ वही करना है। उसके बाद देखिए ये मार्केट दोबारा से मार्केट देखिए हमारी ट्रेंड लाइन पे इधर जा रही थी। तो ये भाई साहब ये नहीं अभी देखने हैं आपने, अभी आपने सिर्फ वही देखना है जो मैंने आपको बताया है। जैसे ही मार्केट हमारी रेंज में आएगी, तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये हमने पहले अपनी रेंज निकाली हुई थी। अब जैसे ही मार्केट हमारी रेंज में है, तो यहाँ पे हमने हैमर देखना है, ठीक है। अब हमें डाउन साइड का हैमर देखना है, जिसका जिसका फेस नीचे को हो, और जो उसकी विक है वो ऊपर को हो, मतलब इस ये वाला।
इसका फेस नीचे की तरफ हो। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर ये हैमर मिला है हमें, एक छोटा सा ये हैमर मिला है, और यहाँ पे एक हमें ये हैमर मिला है। तो जैसे अगर हम इसको यहाँ पे इसको हैमर को नेक्स्ट कैंडल ने क्रॉस किया है, तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड पंच करेंगे। तो जैसे ही हमने अपनी ट्रेड पंच की है, देखिए, और अगर वापस मार्केट घूम जाएगी तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है भाई। हम अपना एसएल आराम से लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना एसएल लेने ही आए हैं। मार्केट हमें प्रॉफिट दे ना दे वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता है हमने अपना एसएल लेना ही लेना है। प्रॉफिट जहाँ पर देना है, जितना देना है वो मार्केट की है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट, तो यहाँ पे टारगेट नहीं मिला होगा हमें। इसका टारगेट हम यही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 1:3 मिल गया था। अगर हम ट्रेल भी करेंगे 1:3 होने के बाद, हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देंगे। तो जहाँ तो हमें इसका 1:3 लेंगे हम, नहीं तो हम 2 लेंगे, 1 लेंगे, कुछ भी लेंगे, लेकिन हम इसमें लॉस नहीं लेंगे, या फिर हम ब्रेक इवन में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। तो इस तरह से जिसने जिसने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर ली होगी, जैसे जो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, वो कुछ अपनी क्वांटिटी 70-80% यहाँ पे बुक कर लेते हैं। जैसे 1:3 मिल गया तो बाकी क्वांटिटी को वो अपने एसएल पे या ब्रेक इवन के लिए छोड़ देते हैं। तो जिन्होंने तो ऐसे किया होगा, अपनी क्वांटिटी बुक कर ली, उनको तो बहुत बड़ा टारगेट मिल गया होगा, और जिन्होंने नहीं लिया उनको खाली 1:3 का टारगेट मिला होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मार्केट एक बार, ये हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। मार्केट एक बार यहाँ से यहाँ घुमाया, फिर यहाँ से यहाँ घुमाया, यहाँ से यहाँ घुमाया, तो यहाँ पर भी ये ट्रेड मिल रही है, लेकिन ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ पर भी ट्रेड लो। ठीक है, यहाँ पर भी देखो हैमर मिल गया हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर। देखिए यहाँ पे हमें हैमर मिला है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ट्रेड सजेस्ट नहीं करूँगा। आपने ये करनी है, हमने सिर्फ अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पे ही देखनी है। देखिए, ये देखिए, आपने बस अपनी स्ट्रेटजी, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, मैं यूज़ करता हूँ इसकी। भाई मैं कह रहा हूँ 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी है। मतलब हमें 40%, 30-40% भी एक्यूरेसी हो तो बहुत होती है, अगर हम 1:3 पे ट्रेड करते हैं। वो कैसे होती है, जैसे मान लीजिए हमने 10 ट्रेड ली फॉर एग्जांपल, मतलब 100 ट्रेड हम लेके चलते हैं। मान लीजिए 100 ट्रेड में अगर हम 70 बार भी गलत हो गए ना, 70 बार, अगर हम 30 बार सही हुए हैं, तो हमारा 70 बार में 1 रुपया लॉस जा रहा है, 70 रुपये, और हम 30 बार सही हुए हैं सिर्फ 1:3 पे, तो हमारे 90 रुपये हमारा प्रॉफिट होगा, जिसमें से हम 70 रुपये निकाल देंगे तो 20 रुपये हमारा प्रॉफिट होगा। ये नहीं है कि हमारा हर ट्रेड में हमें 1:3 ही मिलेगा, किसी में 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, अगर हम जैसे जैसे उसको ट्रेल करेंगे। तो ऐसे होता है, तो आपने ऐसे करना है, अपना एसएल लेना है। ठीक है, आपने पहले एरिया मार्क करने हैं। तो एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, मैं डेली आपको सिखाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और किसी को बता दीजिएगा। ऐसे ही भाई रियल ट्रेडिंग होती है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, कुछ गलतियाँ होंगी मेरे से बोलने में, मुझे बोलना नहीं आता है। ठीक है, मुझे समझाना नहीं आता होगा इतनी अच्छी तरह से। मेरा यहाँ पे पिछले, मतलब कोरोना से पहले का मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। तो भाई ऐसे ही आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, तो और मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट फिर से हमारी रेंज में आई है। ये देखिए, जो हमने रेंज निकाली थी ना, यहाँ पे मार्केट आई है, तो यहाँ पे सिर्फ हमने हैमर ढूंढना है। यहाँ पे हैमर जहाँ पे मार्केट है, तो अब हमने यहाँ से ऊपर को ट्रेड लेनी है। जैसे हमारी आई है, जैसे यहाँ से आई, जैसे बाउंस बैक होती है ना, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगी, तो हमें यहाँ पे हैमर देखना है। अपनी जो मेरी स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे हैमर देखना है। आपने देखिए ये हैमर मिला हमें। ठीक है जी, हाँ, ये देखिए, एक हमें ये हैमर मिल गया। तो टारगेट चेक करिए, फर्स्ट टारगेट हमारा 1:4 का हमें फर्स्ट टारगेट मिल गया है यहाँ पे। ठीक है जी, और जिसने ट्रेल किया है, जैसे पहले मैंने बताया आपको 1:3 में रहोगे तो हर किसी में हमें 1:2 नहीं है, इसमें तो देखिए हमें 1:9 मिल गया। ये बहुत बड़ा टारगेट होता है जिसने भी ट्रेल किया। तो ऐसे हमने ट्रेड करनी है। अगर ये हमें यहाँ पे मार्केट घूम जाती है, हमारा यहाँ पे हमने यहाँ से जो हमारा ये हैमर है, ये मैं दिखाता हूँ, ये वाला हमारा हैमर है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी, तो हमारी ट्रेड हमारी साइड जा रही है। अगर ये हमें एसएल देते तो भाई आराम से हम, कोई बात नहीं, हम एसएल ले लेते। कितने का एसएल होता हमारा, मतलब वही 7.91 का हम आराम से एसएल ले लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एसएल ले लेते। भाई आपने एसएल लेना है, क्वांटिटी सेम रखनी है आपने, कम से कम 100 ट्रेड में। और 100 ट्रेड का मतलब ये नहीं है आपने एक दिन में 100 की 100 ट्रेड ले लेनी है।
आपने डेली की बस 3 से 4, 2 से 3 ट्रेड ही लूँगा, मैं तो बोलूँगा 2 ही ट्रेड लो और क्वांटिटी आपकी सेम होनी चाहिए और रिस्क टू रिवॉर्ड आपका कम से कम 1:3 होना ही चाहिए। भाई यही ट्रेडिंग होती है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। इसको ये इतना ईज़ी नहीं है, ये साइकोलॉजी, ये मतलब जर्नी बहुत लंबी है। तो आपको टाइम लगेगा, अपना माइंड सेट कीजिए, कसम खा लीजिए कि जो मैंने पहले आपको रूल बताए थे 3-4 की, वो रूल आपने फॉलो करने ही करने हैं। अगर वो रूल आप फॉलो नहीं करोगे तो भाई आप जितनी भी मर्जी ताकत लगा लो दुनिया का, कोई भी स्ट्रेटजी ले आओ, जितने कोई भी बड़े से बड़ा आप ट्रेडर देख लो, सभी ऐसे ही ट्रेड करते हैं भाई। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये आप हर बार सही नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूँ कि 50%, अगर 40% भी आप सही हो रहे हो ना, तो आप आराम से प्रॉफिट में आ जाओगे आप। तो इस तरह से ट्रेड करते हैं। तो अब मैं आपको आगे के लेवल्स थोड़े निकाल के बताता हूँ। अगर आपने आगे मतलब जो आज के लेवल्स रहेंगे वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है, तो हम जाएंगे यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के दे देता हूँ, वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। जो जो हमारी मेजर सपोर्ट रहेगी वो ये रहेगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा इधर से, मैं आपको बाद में छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ये रहेगा। ठीक है, मार्केट हमारे उसी के एरिया के पास ही आने वाली है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आती है तो मार्केट अगर ऊपर को निकल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम ऊपर की ट्रेड देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से फिर से दोबारा नीचे को घूम जाती है तो हम यहाँ पे, अगर हमारा हैमर कोई आएगा छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर आराम से हम वेट करेंगे अपने आगे वाले एरिया के लिए। और उसके बीच में भी एक छोटा जोन है, उस पर भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद छोटा जोन यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ से मार्केट ऐसे घूम के यहाँ से निकल सकती है। पहले तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी कर सकती है, ट्रैप भी कर सकती है रिटेलर्स को। उसके बाद मार्केट यहाँ से घूम के दोबारा भी जा सकती है। तो ये आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने निकाल दिया, आप देख सकते हो। इधर ये रहे, मैंने लेवल्स निकाल दिए हैं आज के, तो आपने देख लीजिएगा। ठीक ठीक है जी। और ये 5 मिनट का है, आपने 5 मिनट पे देख ढूंढना है, निकालना है। यहाँ पर भी आपको अपना हैमर मिलेगा। ठीक है, ये उसके बिना आपने ट्रेड नहीं लेनी है, यहाँ पर भी आपको हैमर मिलेगा, अपने वहीं पे लेनी है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करता तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड हम ले सकते थे, ये देखिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ट्रेंड लाइन पे, ये अभी आप थोड़ा मुश्किल है निकालना। देखिए यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे आई हमारी ट्रेंड लाइन पे, दूसरी बार यहाँ पे आई, हम यहाँ भी ट्रेड पंच कर सकते थे, तीसरी बार यहाँ पे आई है। ठीक है जी, यहाँ पे हमें कोई हमारा हैमर नहीं मिला है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई, यहाँ पे भी हमें हैमर नहीं मिला, उसके बाद यहाँ पे हमें हैमर मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। ये रहा हमारा, तो आप देख लीजिएगा, ये मैंने ट्रेड लेके छोड़ दी है। अगर मार्केट यहाँ से घूम जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पे अपना एसएल ले लेंगे। तो हम पहला टारगेट अपना 1:3 का रखेंगे। ठीक है जी, और इसके नीचे हमारा एसएल रहेगा, एसएल हम लेंगे ही लेंगे भाई। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ हेल्प हुई है सीखने में या किसी भी चीज़ में, तो आप एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, तो जब तक बाय बाय। थैंक यू, शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत।